चलो आओ, पानी में हाथ डालो। इट्स ओके राधा। सुनो, चलो हाथ डालो इसमें, वरना छाला पड़ जाएगा। जब मेरा हाथ जला था तब तुमने भी यही किया था। अब हीरो क्यों बन रहे हो? आज जानती हूँ अब तुम मर्द को दर्द नहीं होता जैसी चीप सी लाइन चिपकाओगे, है ना? ज्यादा जाने लगी हो तुम मुझे। लगता है मुंबई जाके मिस करोगी। वैसे यहाँ पे तुम मेरे चोट पे मरहम लगा रही हो, अगर किसी ने देख लिया तो? ओ हेलो, इतना सेंटी मत हो। मैं कोई मरहम नहीं लगा रही हूँ, और किसी ने देख लिया तो क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी। फिर भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो? अरे ऐसे कैसे कोई बोल देगा? हलवा है क्या? हलवा? ओ गॉड, हलवा! ये जलने की बू? ये गैस कैसे तेज हो गया? मैं तो स्लो करके गई थी। Oh God! अब क्या करूं? मैं तो 2 मिनट के लिए यहाँ से गई थी और वो भी गैस को स्लो करके। ये कैसे? I'm sorry. क्या वो ऐसा कर सकती है? But why? Oh God! चाहे किसी भी रीजन से हलवा जला हो, इसका इम्पैक्ट मुझ पर नहीं, साधना आंटी पर पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे भी ज्यादा टिप टॉप है। साधना जी, आपका हर काम एकदम तरीके से होता है, साफ सुथरा। You're really too good. सुहासिनी जी, आरती के लिए तो ये सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है। साधना बहू, भोग का हलवा तैयार हो गया? अब क्या करूं? बुआ जी, बस हो गया होगा। शामली, जाओ भैया को बुला ला। आने दो, ओल्ड माइन को आने दो, फिर राधा रानी की स्पेशल हलवे को भी आने दो। सिन्नी बहन, बहुत उछल उछल के ओल्ड बुमनिया को बटरिंग कर रही हो ना? आरती का समय हो गया है, भोग ले आई। लीलाधर, राधा को बुला लो। भाभी, आपके शिष्या ने तो पहली बार ही घर में हलवा बनाया है, आपको तो बहुत गर्व हो रहा होगा। राधा, हमको दे दो, बहुत मेहनत कर ली तुमने। हम इसमें से भोग के लिए हलवा निकाल लेते हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। भोग के लिए हलवा मंगाए थे, तुम कहाँ ले आई? तो सूजी का हलवा बना दिया इसने। अरे, सूजी के हलवे का भोग नहीं चढ़ता है कृष्ण कन्हैया को। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान के भोग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना सहेंगे हम। क्या हो क्या रहा है? साधना बहू, तुम तो इसे बादाम का हलवा बनाना सिखा रही थी ना, तो फिर ये सब क्या है?
हाँ बुआ जी, हमने राधा से कहा कि आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी गलती को मत छिपाइए। दरअसल हलवा बादाम का ही बनाया था, लेकिन वो मुझसे जल गया। I'm sorry। और तुम्हारे सारे कह देने से लाला जी को भोग थोड़े ना चढ़ जाएगा। ई घर में कृष्ण जी को बादाम के हलवे का ही भोग चढ़ता है। ये बाबूजी का नियम है, इसे तुम बदल नहीं सकती। हमको तो लगता है ये घर में इतने सालों में पहली बार कृष्ण जी की संध्या आरती नहीं होगी। आप शहरी लोग दूसरों के भावनाओं के और उनके रीति रिवाजों के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मारा के खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन कम से कम सीखने की इच्छा तो होनी चाहिए। माफ कीजिए बुआ जी, मैं मानती हूँ कि राधा से बादाम का हलवा जल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे कुछ भी नहीं आता है। और गलती तो सबसे होती है, और मेरा यकीन कीजिए इस वक्त सबसे ज्यादा अफसोस राधा को ही हो रहा होगा। चाची, माँ, आरती का समय निकलता जा रहा है, हमें इस बहस पे और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। लीलाधर, लेकिन अरे चाची, आप ये तो सोचिए कितना अच्छा हुआ राधा ने अपनी तत्परता दिखाई, और इसीलिए हमारे पास भोग चढ़ाने लायक हलवा है। कमाल है, तुम ये सूजी के हलवे को भोग में चढ़ाने लायक हलवा कह रहे हो? जी चाची, सूजी का हलवा ही। राधा ने ना हमसे कुछ झूठ बोला, ना हमसे कुछ छुपाया, सीधा सीधा अपनी गलती मान ली और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी की। तो इस बात को बढ़ा के और क्या फायदा? कान्हा जी ने ऐसा कब कहा कि उनको सूजी का हलवा पसंद नहीं? है देखो लीलाधर, हमको राधा की गलती नहीं निकालना है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि माँ का फर्ज होता है बेटियों को ये सब सिखाना। जयश्री आंटी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और ये हलवा बनाना भी मेरी मम्मा ने सिखाया है, और ये भी कि आंख और कान हमेशा खुले होने चाहिए। मुझे तो अजीब लग रहा है कि हलवा जल कैसे गया, जबकि पूरे टाइम किसी ना किसी की नजर उस पर जरूर थी। खैर, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आरती डिले हो जाए, इसलिए मैंने सूजी का हलवा बनाया, जो मुझे आता था और जो जल्दी बन सकता था। सही है। वैसे भी कान्हा जी बादाम का हलवा खा खा के बोर हो गए होंगे, इसी बार उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। हमको कोई ऐतराज नहीं है, अगर बाबूजी मान जाए तो। साधना बहू, हमें लगता है कि भोग लगाया जाए। कान्हा जी, मैं आप ही का दिखाया हुआ रास्ता लेने वाला हूँ, मेरी हेल्प करना प्लीज। बोल बाके बिहारी लाल जी की जय। श्यामली, जी। सबको आरती देना। एलडी, एक मिनट। प्लीज, कसम है तुमको, डिवोर्स वाली बात मत करना यार, बड़ा पेन होता है। प्लीज प्लीज प्लीज।
वो मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्यों? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, वो भी दादाजी के सामने। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी ना, मैंने तो सूजी के हलवे के लिए स्टैंड लिया था। Cause I love it. कुछ भी। Anyways, but frankly, I was surprised. मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, और ये बात मैंने दादाजी से सीखी है, समझिए आप। देखो, फ्रॉड तो तुम हो ही और हमेशा रहोगे, पर तुम्हारे भी कुछ उसूल है, सो मिला जुलाकर ईमानदार फ्रॉड हो तुम। लीलाधर तो इलू इलू में एकदम माइट हो गया है। वैसे ही दिल को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ऐसी स्माइल दोगी तो हाय। भाभी पर्सन पता नहीं कैसा बना होगा। जमा लिया। राजधानी एक्सप्रेस होगा है? पट 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 पट। और दो, इतने में कहाँ स्वाद का पता चलता है। रहने दीजिए भाभी, आप हजम नहीं कर पाएंगी। अरे क्या देख रहे हो? पहली बार अपनी बीवी के हाथ का बना हलवा चखने वाला हूँ। या शायद आखिरी बार। वाह, सुपर। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्या मस्त बनाया। कमी निकालने वाले तो भगवान भी कमी निकाल देते, हम तो फिर भी इंसान हैं। एग्जैक्टली मदर इंडिया, जिसको कमी निकालनी है वो किसी भी कीमत पे कमी निकालेगा, चाहे जो भी कर लो। और पापा कहते हैं ना कि हमारे हाथ में बस इतना होता है कि हम अपना बेस्ट दे, बाकी टेंशन जाएगा पेंशन लेने। सही कह रही है तू। 10 लोगों के बीच में 2 बुरे लोग होते हैं जो किसी की खुशी नहीं देख सकते, हम बस उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। और मैंने नोटिस किया कि इस घर में ज्यादातर लोग अच्छे हैं। अब एल्डी के दादाजी को ले लीजिए, पहले मुझे लगा कि वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन इज अ रीजनेबल मैन। लोग कहते हैं कि वो ट्रेडिशनल है, लेकिन आज उन्होंने भी चेंज को एक्सेप्ट किया। अगर नहीं किया होता तो हमारा हलवा जाता डस्टबिन में और हम इस घर के बाहर। अरे घर से बाहर निकलोगी तब तो पता चलेगा हवा कौन सी दिशा में चल रही है। हम ना दूरबीन के बगैर दूर का देख लेते हैं। अरे चाची, आप इतना क्यों सोच रही हैं? तो क्या करें, हमारे लेफ्ट का हाथ भीख है भाई। हम इसलिए सोच रहे हैं कि इतना जोर का झटका धीरे से ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जब से ही लीलाधर मुंबई से वापस आया है, हमारा घर टीवी सीरियल का घर बन गया है। रोज कोई ना कोई नया ड्रामा चल रहा है। चाची, अब इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सामली, तुमको दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी सास कैसे राधा को हर सिचुएशन में टोटल सपोर्टिंग कर रही है? और लीलाधर भी नहीं दिखता? दोनों माँ बेटे ने लड़की को सर पे चढ़ा के रखा है। पर चाची, अगर आज की बात है तो हम भी माँ का ही साथ देंगे, क्योंकि राधा बिल्कुल सही थी, इसलिए उन्होंने उसका साथ दिया। जो राधा है ना, बहुत बहुत लक्की फुल है। एक तरफ सहयोगी सास और दूसरी तरफ दयालु दयावान जेठानी, दोनों हाथ घी में। देखो सुनो, है तुमको लग रहा होगा हम बकबक कर रहे हैं, हमको इन बातों के मतलब नहीं है। हमें फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी, कहीं तुम अकेले रह जाओ। मुरलीधर है वो तो ना आज तक खुद के लिए कुछ बोला और नहीं तुम्हारे लिए कुछ भी बोलेगा। सोचना इस बारे में।
दूरियां हैं हमारे बीच। ऐसी कौन सी खाई है इस रिश्ते में जो भर नहीं पा रही? क्या शिकायत है हमसे? एक बार, बस एक बार कहकर तो देखिए। हम आपके लिए चाय लेकर आए हैं। शायद अपनी दिल की बातें जो हमसे नहीं कह पाते, उन्हें किसी डायरी में लिख कर रखते होंगे। शाम की चाय में टाइम है, थोड़ा रेस्टिंग कर लेते हैं। आइए आइए। अब कौन आ गया? ये घर है कि धर्मशाला? जब देखो ये भोलेनाथ जी एंड फैमिली। ठीक, नमस्ते चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए। अरे सुनो, भाई मेहमानों के लिए केसर वाला दूध ले आओ। श्री जी, बाऊजी बुला रहे कुछ काम के लिए? हमको? हाँ? नहीं। जयश्री बहू, दूध के साथ कचौरियां भी तल के ले आना। जी अभी चाहिए। बेटा जितेश, क्या हो रहा है? पिताजी ने आपको बताया ही होगा कि हम लोग अब दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। इस शहर में कछु कमी है का? चाचा जी, कोई एक कमी हो तो बताऊं। यूं समझिए कि यहाँ सुविधाएं कम और कमियां ज्यादा हैं। जयश्री, कचौरियां। चाचा जी, मेरा मानना है कि इंसान की भावनाएं लोगों और रिश्तों से जुड़ी हुई होती है, ना कि जगह से। और वैसे भी हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों और अपने माता पिता के लिए भी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए चाचा जी कि इसमें बुराई क्या है? ना कछु बुराई ना, लेकिन जिस बेहतर जिंदगी की बात तुम लोग कर रहे हो, क्या तुमने अपने पिताजी से एक बार भी पूछा कि उन्हें ये बेहतर जिंदगी चाहिए भी या ना? और रही जगह की बात, तो बेटा जी, किसी बड़े पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर कहीं और लगा दो तो वो जीता ना है, वो मर जाता है। जिस घर में, जिन गलियों में तुम्हारे पिताजी ने अपनी तमाम उम्र गुजार दी, वहां से उठाकर कहीं और ले जाओगे तो ये ना बेटा ना, ये बचेंगे ना। आई एम सॉरी चाचा जी, ये तो कभी ना खत्म होने वाली बहस है। और ये हमारी पीढ़ियों के बीच के अंतर की बात है, जिसमें ना तो आप हमारी बात को समझ पाते हैं और ना हम आपकी सोच को। अगर आप अपने पोते पोतियों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि आजकल की जनरेशन की सोच क्या है और वो क्या चाहते हैं। ऐसा? अरे जानवी, सुन तो। जी। बेटा लीलाधर, गोविंद, बनवारी, सबको यहां तो बुला ला। जी। कचौरियां बन गई है भाभी, ले जाए बाहर। अगर तुम कचौरियां ले जाओगी तो एक्शन और ड्रामा कैसे होगा? ज्यादा हीरोइनी बनने की कोशिश ना करो, ये कचौरियां तो असली हीरोइनी ही ले जाएगी। पैर पर कुल्हाड़ी तो सब मारते हैं, लेकिन हमारी हीरोइनी को खुद ही जंप कर करके कुल्हाड़ी में अपना पैर मारने की आदत है। और ऐसे में अगर वो कचौरियां ले जाएगी तो डिचक्यों। बेटा ये हमें आजकल की पीढ़ी के बारे में बता रहे थे, तो जरा तुम बताओ कि क्या क्या चाहती क्या है आजकल की पीढ़ी? ये जो हमें बता रहे थे वो सही है, या हम जो इन्हें समझा रहे थे उसमें तथ्य है? सबसे पहले तो आई वांट टू टेल यू कि आप जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं,
मैं उसे पूरी तरह से समझता हूँ। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। बट मैंने ये कहा कि मैं समझ सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे सहमत हूं। नहीं, नई पीढ़ी का होने के बावजूद मैं दादाजी की बातों से अग्री करता हूं। हम सोचते हैं कि शहर में हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है, लेकिन एक्चुअल शहर की लाइफ है ही क्या है यार? अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने तक का टाइम नहीं होता वहां, क्योंकि आधी लाइफ तो ट्रैफिक में निकल जाती है और बाकी आधी ऑफिस। जहां देखो कंपटीशन, जैसे कि लाइफ एक रेस है और इस रेस के अंत में प्राइस क्या है किसी को नहीं पता। ट्रेन, बस, टैक्सी के पीछे दौड़ते दौड़ते लाइफ कब खत्म हो जाती है किसी को समझ ही नहीं आता है। वहां की फास्ट लाइफ के पीछे फास्ट दौड़ने के बाद भी आप कहीं नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहां पे स्लो चलकर भी मंजिल मिल जाती है दोस्त। जयश्री आंटी, आपने बुलाया? हाँ राधा, वो का है राधा, हम जरा ये चटनी पीसने में बिजी हैं, एंड चमेली फ्राइंग कचौरियाँ। तो का तुम कचौरियाँ जरा गेस्ट के लिए ले जाओगी? हाँ, ओके आंटी। थैंक यू, थैंक यू। गोली जो है पिस्टल से निकल चुकी है।